तो हम कार्बन डाइऑक्साइड टाइप देख रहे हैं, CO2 टाइप. Being an inert gas, CO2 does not react with the fuel and is capable of dilution oxygen in the atmosphere to the point where the oxidation cannot start or continue below 16%. CO2 क्या करता है? O2 को, ऑक्सीजन की मात्रा को सप्रेस करता है, कम करता है. हम हटा नहीं सकते पूरी तरीके से, लेकिन कम कर सकते हैं, जिससे कि जो हमारा चेन रिएक्शन है फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन में, तीनों में, वो ख़त्म हो जाए, उससे आग हमारी रुक पाए. अब से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. मेन कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, ये वाले पॉइंट सारे, ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स. पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है कि CO2 इज़ द ओनली गैस, लार्ज वॉल्यूम की गैस होती है, विच कैन बी लिक्विडफाइड एट एन ऑर्डिनरी टेम्परेचर. एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे भी हम इसको लिक्विफाइड कर सकते हैं, चला सकते हैं. नॉट एक्सट्रीमली हाई प्रेशर एंड इट कैन बी केप्ट इन अ स्मॉल कंटेनर. स्मॉल कंटेनर में भी रख सकते हैं हम लोग. अब स्मॉल कंटेनर मतलब ये नहीं कि भगोना, भगोनी, चमचा, चमची, ये सब नहीं. चम्मच, कटोरी, गिलास, आपका सिलेंडर जो आता है उसमें हम रख सकते हैं. ठीक है. दूसरा पॉइंट है, इट हैज़ अ वेरी हाई एक्सपेंशन रेशियो ऑफ 1:450. एक बार स्क्वीज़ किया तो 450 पार्टिकल ऑफ CO2 आपके रिलीज़ होते हैं, इसलिए 2-3 बार में ही आपका आग सप्रेस कर देता है. तीसरा पॉइंट क्या है? इट प्रोड्यूस अ कूलिंग इफेक्ट. ठीक है, इट प्रोड्यूसेस अ कूलिंग इफेक्ट. उसके बाद CO2 गैस ठंडी होती है. जब CO2 गैस चलाओगे, जब ट्रेनिंग करोगे आप लोग, तब एक बार चलाना, तो उसके आगे का जो हॉर्न लगा होता है ना, भूपू जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, हॉर्न, उसको एक बार छूना. जब वो चला चुके होगे तब उसको बाद एक बार छूना. उसके बाद इट इज़ माइल्ड टॉक्सिक बियॉन्ड 5% कंसनट्रेशन इन द एयर. इसीलिए मैंने कहा था कन्फाइंड स्पेस में CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर अपॉइंटेड. इट इज़ अ माइल्ड टॉक्सिक बियॉन्ड 5% कंसनट्रेशन इन द एयर. टॉक्सिक होता है CO2, इसीलिए कहते हैं जो उसको कन्फाइंड स्पेस में आपको नहीं चलाना चाहिए, या फिर आपका पूरा PPE किट पहन के तब आपको उसको चलाना चाहिए. एक बहुत ही सेकेंड लास्ट पॉइंट है, इट इज़ 1.5 टाइम हैवियर देन एयर विच मेक इट कूल स्मूथनिंग एजेंट. एक बहुत ही स्मूथनिंग एजेंट होता है, 1.5 टाइम हैवियर देन एयर. और तीसरा सबसे लास्ट पॉइंट जो है इसमें लिखा है, इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. डेफिनेटली अगर बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो हम इलेक्ट्रिकल फायर में CO2 टाइप नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि जो है हमारे पैनल हैं, बोर्ड है, उसमें क्या होगा अगर हम यूज़ करेंगे तो ये बोर्ड जो पार्टिकल अंदर जो CO2 के हैं, वो अगर हमारे MCP, ब्रेकर, कॉन्टैक्टर, इन सब पे चिपक जाएंगे तो हमारे वो ख़राब होने के चांस हैं. इसलिए हम जो है इलेक्ट्रिसिटी में नहीं यूज़ करेंगे. हेलोजेनेटेड टाइप ये बहुत ही टॉक्सिक होता था, इसलिए बैंड हो गया है. देखो ये वाली लाइन लिखी हुई है साफ साफ, यहाँ से यहाँ तक पढ़ना आप लोग, यहाँ से यहाँ तक पूरा ये लाइन लिखा है ना कि इट इज़ बैंड बाय दी लेजिस्लेशन. बहुत ही टॉक्सिक था, तो अब ये बैन हो गया. अब ये नहीं, हम इसको जो है यूज़ बहुत कम करते हैं, ना के बराबर करते हैं. ठीक है. हेलोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन्स. अब सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये है, 70% इंडस्ट्री में यही देखोगे आप, ड्राई केमिकल पाउडर, DCP टाइप. ठीक है. तो ड्राई केमिकल पाउडर इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ इट बीन 3-dimensional medium and all over the 2-dimensional medium foam. At the same time, it does not provide any sealing to the surface of the fuel, preventing the enhance of the flammable vapor. Hence it is leave the chance of reignition. In case of fuel, it is not sufficient cool to below the ignition temperature. बेसिकली DCP टाइप आप तीनों में, ABC तीनों क्लास फायर में यूज़ कर सकते हो आप लोग. और सबसे बड़ी क्वालिटी इसकी यही कि A क्लास आपका फायर सॉलिड, फिर लिक्विड B, फिर गैस C. तो ABC तीनों में आप इसको एक सिलेंडर से ही काम चला सकते हो, काम चल सकता है हमारा, फायर रुक सकती है. इसलिए मोस्टली इंडस्ट्री में आप कहीं भी देखो, किसी मेट्रो स्टेशन में, किसी वर्क ऑफिस में, या कहीं भी आप देखोगे ABC टाइप या ड्राई केमिकल पाउडर टाइप, आप DCP टाइप आपको सबसे ज़्यादा सिलेंडर मिलेगा. उसके अंदर जो कंपोनेंट, जो पाउडर रहता है, जैक पाउडर, वो इन सब चीज़ों का बना रहता है. ये जितने लिखे ना, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम सल्फेट, मोनैक्स, BC पाउडर, ये पूरा चीज़ है. इसको याद रखना, पूछ सकते हैं कोई भी एग्ज़ाम में, तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना इनके नाम. ठीक है. तो ये आपका होगा ड्राई केमिकल पाउडर. उसके बाद इसमें जनरल पर्पस AB, वही ABC बोल दिया ना, वही चीज़ जो मैंने बताई ना कि DCP AB क्लास में भी हम यूज़ कर सकते हैं. तो A क्लास, B क्लास, C क्लास के लिए ABC भी हम
ABC ही जनरली यूज़ करते हैं। और भी चीज़ें हैं, जैसे जैसे आगे पढ़ोगे तो देखोगे कौन कौन से आगे चैप्टर में क्लासेज आएंगे, कितने क्लास के हैं, कहाँ यूज़ कर सकते हैं, किस प्रोसेस से हटाया जाता है, पूरा सब कुछ आप देखोगे। अब एक लास्ट जो इसमें है वो ये है, ये देखो आप, कंबस्टिबल मेटल एक्सटिंग्विशन। जो मेटल फायर होती है मेटल, उसमें कौन सा टाइप का एक्सटिंग्विशन, उसमें पाउडर क्या रहता है ये देखिए। द फ्लेमेबल जोन इज़ अ कंबस्टिबल ऑफ मेटल is a high temperature and highly reactive area. The following extinguishing agent are used for the effective control of metal, that is D class fire. D class metal होता है तो D class fire के लिए हम ये इनका मिश्रण है। पहला G1 पाउडर, मेल एलेक्स पाउडर, इनर्ट गैस एंड TEC पाउडर। TEC क्या फुल फॉर्म लिखा हुआ है देखिए, टेर्नरी इक्वाटिक एंड क्लोराइड इसे बोलते हैं। ये अपना मिक्सचर होता है, ये सारा मिक्स होके केमिकल मेटल, हमारा मेटल जो मेटल एक्सटिंग्विशर मेटल में यूज़ करने के लिए एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं, ये इनका मिक्सचर रहता है। तो हम जो है अपना जो है मेटल में अगर कहीं आग लगती है तो हम ये टाइप का एक्सटिंग्विशर यूज़ करेंगे, ना कि CO2, ना कि ABC। आप ये वाला ये कॉम्बिनेशन, ये पाउडर पूरा उसमें मिला रहता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इन 2 वीडियो में दोनों पार्ट आप लोग देख लेना, दोनों चैप्टर ख़त्म। कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना, और बाकी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना जो दूसरे चैप्टर्स हैं नए वाले, उनको स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, चीज़ें समझ में आती जाएंगी धीरे धीरे। बस क्लास को रिवाइज़ करते रहना, और यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियो और बाकी जो लेक्चर्स मैंने कराए थे उसको एक बार ध्यान देना। जो नोट्स बताए थे वो सारे नोट्स प्रिपेयर आप जो किए हो उसको एक बार रिवाइज़ करते रहना सारा कुछ, तो सब जो है आपका कंप्लीट होता जाएगा, धीरे धीरे रिवीजन होता जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ।